इस मूवी के साथ मेरी लव एट रिलेशनशिप रहने वाली है, क्योंकि ये वो सारे एलिमेंट्स कैरी करके रखता है जो इसे एपिक बनाए। थिएटर में देखते मोमेंट्स पर चिल्लाएं भी और ऐसी चीजें भी लेकर चलती है जो हमें डिसअपॉइंट करे। ऐसे डिसीजंस अप्रूव कैसे हुए समझ नहीं आता। तो इस वीडियो में बात करेंगे महाअवतार नरसिम्हा की अच्छी बुरी चीजों पर बिना स्पॉइलर के। और अगर मेरी इन बातचीत से तुम्हारे मन में कोई भी विचार आए उसे कमेंट में व्यक्त जरूर करना। लगे हाथ तो अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लो। इस मूवी की कहानी लगभग सभी को पता ही थी। सरल शब्दों में मैं बताऊं तो इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को बचाने के लिए अवतार लिए। डिटेल्स भले ही याद ना हो पर पता होता है कि किसने क्या किया और आखिरी में उसके साथ क्या हुआ। तो मेकर्स के पास ये एडवांटेज था कि वो एनिमेशन पे ज्यादा फोकस करें, चीजों को और कैरेक्टर्स को अच्छे से प्रेजेंट करें, जिसे मेकर्स ने काफी हद तक अचीव कर लिया। कमाल का एनिमेशन है कई जगहों पे। फिल्म का पहला एक्शन सीक्वेंस और लास्ट का 20 मिनट प्योर सिनेमा एंड मेहम इन्हीं दोनों के बीच में है, जहां मूवी का एनिमेशन थोड़ा फॉल्टर करता है, अच्छे और बेयर मिनिमम के बीच में झूलता रहता है। ओवरऑल नाइस ही कहूंगा। इसके वर्ल्ड, कैरेक्टर्स और जो विजुअल स्टाइल है उसके यूज टू होने में वक्त लगता है अभी भी चीजें फिगर आउट हो रही है। कभी गुफी चले जाते हैं, अगले ही पल बिल्कुल सीरियस। कैरेक्टर डिजाइन्स इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसे मेकर्स ने अच्छे से क्रिएट किया है। फिल्म के मेजर हाइलाइट्स में से एक मान सकते हो। असुरों को साइड में करे तो भगवान विष्णु और उनके अवतार। एक तो डिजाइन बहुत बढ़िया, ऊपर से क्या प्रेजेंटेशन दी है। फाइट्स को पूरा मैजिकल बना दिया है। वेपन्स और उनके क्रिएशंस अच्छे थे, उन पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। ओवरऑल अच्छे लग रहे थे। फाइट्स अच्छे क्रिएट किए हैं, देखने में बढ़िया लग रहे थे। वो बात अलग है कि इम्पैक्ट से पहले कैरेक्टर्स बहुत फास्ट हो जा रहे थे, जैसा हमें मास एक्शन मूवीज में दिखता है। उन्हीं मूवीज जैसा स्लो मोशन भी इसमें दिखेगा। ये सभी चीजें गुड इनफ थी। माहौल तो क्रिएट करता है 8 हाथों के साथ फाइट करना, जो कि मुश्किल है, पर उसे क्या बनाया है। हैंड्स डाउन महाअवतार नरसिम्हा की सबसे बेस्ट चीज इमेजिनेशन ही गजब थी, उसका एग्जीक्यूशन कमाल। और एक और पॉइंट, वाई लास्ट 20 मिनट फील सो एपिक। शुरुआत वाला वरा फाइट सीक्वेंस सिर्फ ट्रेलर था जो इन्होंने क्लाइमैक्स में अचीव किया है। ये एनिमेशन इतने अच्छे से लैंड किया, इसके पीछे वॉइस एक्टिंग भी जिम्मेदार है। हिंदी डबिंग एपिक लेवल की थी। इट्स रियली 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 गुड। सिर्फ प्रहलाद का छोड़ के। वॉइस एक्टिंग इतनी अच्छी फील होती है इसके इम्पैक्टफुल डायलॉग्स की वजह से। प्योर हिंदी में लिखे गए हैं, मतलब एकदम शुद्ध, जिसे सुनकर तुम्हें वो पुराने हिंदी सीरियल्स की याद आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर प्रहलाद के केस में ये फॉल्टर कर जाती है। इतनी शुद्ध हिंदी होने की वजह से डायलॉग्स बहुत धीरे निकलते हैं। जब भी वे कुछ बोलेगा तुम कहोगे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यह फिल्म शुरू भी ऐसी ही होती है, कुछ अच्छी कुछ डिसअपॉइंटिंग। शुरुआत में ही एक नॉन कहानी को ये ऐसे प्रेजेंट करती है कि तुम्हें कैरेक्टर्स, उनके रीजंस और मोटिवेशन सब क्लियर हो जाए। लेकिन जब इसी मोटिवेशन से रिलेटेड एक्शन आता है उसे मोन्टाज में निकाल दिया, वहाँ मूवी टिप करती है। जिसके बाद वराह अवतार का एक्शन सीक्वेंस है क्वालिटी ऊपर। ये ऊपर नीचे होने का सिलसिला मूवी भर चला है। एनिमेशन में भी ये चीज नोटिस करोगे, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी यही पैटर्न फॉलो करता है। एपिक फाइट सीन्स दिखाने में सफल रहती है, लेकिन उसके पीछे का कारण अधूरा फील होता है। प्रहलाद की पूरी कहानी ही अधूरी फील होती है। ब्रूटल चीजें दिखाई हैं, पर कुछ फील हो पाए उससे पहले ही सीन कट हो जाता है। लास्ट के 20 मिनट्स, जिसकी तारीफ मैं इस वीडियो भर कर रहा हूँ, उससे पहले भी कोई डिप नहीं आता। ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ तुम मूवी को जल्दी पॉइंट पे आने को कहोगे, बट जब ये अपने पॉइंट पे आती है तुम फिर से मूवी में इन्वेस्ट हो जाते हो। मूवी की बेस्ट बात यही है कि इसने सोच समझकर बजट कट किए हैं। जब एपिक गए हैं, थिएटर स्टेडियम बना है, जिसमें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री ने पिक्चर की बहुत मदद करी है। इसका गोर अनएक्सपेक्टेड था कि इतना खून खराबा देखने को मिलेगा। इसको कैसे 13+ की रेटिंग मिल गई। नरसिंह सीक्वेंस में तो अलग ही लेवल। असुर सिपाहियों को हर एंगल से कटता हुआ दिखाया है। तो ऐसा समझो कि मूवी 2 घंटे 11 मिनट की है। शुरुआत थोड़ी स्लो होती है, 15-20 मिनट बाद आता है इसका पहला सीक्वेंस, तुम्हें मजा आ जाएगा। उसके बाद प्रहलाद की कहानी शुरू होती है। थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ी स्लो जाती है, कई जगहों पे तो तुम शायद फोन भी निकाल लो। पर उसके बाद इसका क्लाइमैक्स बिल्कुल तबाही हुई। तो मूवी की हर एक चीज ने कुछ इम्प्रेस किया, कुछ डिसअपॉइंट। बस वो चीज जिसने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, इसका म्यूजिक, स्पेसिफिकली इसका बीजीएम। उसके चॉइसेस पसंद ही नहीं आए। फाइट सीक्वेंसेस में बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे थे, ऊपर से डिस्ट्रैक्टिंग थे वो अलग। अगर एनिमेशन, साउंड डिजाइन और इफेक्ट्स
अच्छे नहीं होते तो नैया तो डूब ही गई थी। भले ही सीक्वेंस के बीच में श्लोक और मंत्र ही क्यों ना चल रहे हों, इसमें वो चार्म, उस क्वालिटी की कमी थी जो मूवी खत्म होने के बाद तुम्हारा वापस सुनने का मन कराए। सॉन्ग्स की क्वालिटी, साउथ के हिंदी डब गाने, वही लिरिक्स, वैसा ही साउंड। इन्हीं सब वजहों से मूवी अच्छी लगती है पर वो कनेक्शन नहीं बिठा पाती। तो ओवरऑल कहूँ तो महाअवतार नरसिम्हा एक अच्छी फिल्म है। इसका थिएटर एक्सपीरियंस और स्पेशली इसका क्लाइमैक्स सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया थे। कुछ चीजें थी जहाँ फॉल्ट थे पर वो सुधर जाएंगी। दिस इंडियन एनिमेटेड प्रोडक्ट वर्थ योर अटेंशन। और साथ ही एक एडवाइस कि अगर पॉसिबल हो तो इस पिक्चर को 2D में ही देखना, 3D काम खराब कर देती है। ऊपर से चश्मे की वजह से ब्राइटनेस और कम हो जाती है। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज सब्सक्राइब।